सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। हिंदी के महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता तो आपने पढ़ी ही होगी। सतपुड़ा के घने जंगलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे बैतूल की सोना घाटी को एक बार फिर हरा भरा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैतूल के कुछ पर्यावरण प्रेमी पिछले 5-6 सालों से सोना घाटी को हरा भरा बनाने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर गड्ढे खोदकर वर्षा का जल सहेजने का कार्य भी हो रहा है। गंगा अवतरण के नाम से चलाए जा रहे इस अभियान में कई पर्यावरण प्रेमी सहयोग दे रहे हैं। तो भारत भारती के पास में चूंकि पहाड़ी सोना घाटी पास में पड़ती थी, उस पहाड़ी को हमने चुना और उस पे 6 बाई 2 फीट की हमने खंतियां खोदना प्रारंभ किया। शुरू में अपनी जो विशेष टीम थी वही जाते थे, बाद में समाज जुड़ा उससे, कई संगठन उससे जुड़े और वहाँ खंतियां खोदी। परिणाम उसके निकल के आए। अभी 2 वर्ष पहले लॉकडाउन में वहाँ रोड के किनारे जहाँ पहाड़ कटा है वहाँ जीवंत और झील जो है जून में मई जून में भी वहाँ पानी निकल रहा था। उसी पानी से ऊपर जाके पेड़ सिंचित किए भारत भारती और जो अपने कला कार्यकर्ता उन्होंने वहाँ जाके काम किया। आज वह जलस्तर तो वहाँ का आसपास का बढ़ा ही है और साथ में जो वहाँ पे हरियाली थी वो हरियाली बढ़ी क्योंकि हमने वहाँ जो खंतियाँ खोदी गई उसके सपोर्ट में वहाँ पौधे वृक्षारोपण भी किया। तो खंतियों की नमी से वो पौधे आज वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। और जैसा कि हम टेक्निकली भी जानते हैं कि वृक्ष की जो कैपिलरी रूट्स होती है वे जमीन में पानी को अंदर तक पहुंचाने में सहायता करती है, जिससे कि जल स्तर में वृद्धि होती है। तो ये सारे परिणाम आज वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 20 साल पहले सोना घाटी का ये पूरा इलाका उजाड़ हो चुका था। यहाँ पानी की भारी कमी थी। गर्मियों में कभी-कभी पानी के टैंकर भी बुलाने पड़ते थे। इन हालात को देखते हुए पर्यावरण प्रेमी मोहन नागर जी ने अपने सहयोगियों के साथ जल प्रबंधन और पौधारोपण का अभियान शुरू किया। श्रमदानियों और समाज सेवियों की मेहनत से अब परिसर में जलस्तर 100 फीट तक आ गया है। गंगा अवतरण अभियान के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो हमारे बैतूल की जो मुख्य धरोहर है सोना घाटी, जिसके कारण बैतूल का जो तापमान है वो बिल्कुल सम रहता है हर प्रकार से और प्राकृतिक आपदाओं से यह सोना घाटी बैतूल की रक्षा करती है। लेकिन यह सोना घाटी की पहाड़ी और पिछले 50-60 वर्षों में वृक्षविहीन हो गई और अनेक बार विकास कार्यों में सड़क में रेल में इसको काटा गया और उसके कारण बैतूल का तापमान बढ़ा। यहाँ पर अनेक प्रकार के मौसम की और गंभीर समस्याएं पैदा हुई। हमने 2016-17 में विचार किया कि इस पहाड़ी को पुनः हरी भरी करना चाहिए और इसलिए जिस प्रकार से हिमालय पर गंगा का अवतरण हुआ था कि सबसे पहले पहाड़ पर वर्षा का जल रोकना और उसी थीम को लेकर के बैतूल के नागरिकों के साथ आसपास के ग्रामीणों के साथ चर्चा करके हमने इस अभियान को प्रारंभ किया। सबसे पहले इस पहाड़ी पर हमने और कंट्रोल टेंच बनाए और लगातार यह 6वां वर्ष है जब वहाँ पर श्रमदानियों के द्वारा और जन भागीदारी से हम लोगों ने पूरे पहाड़ पर अभी तक 6,500 से अधिक खंतियां वहाँ निर्माण की है, 6 बाई 2 की, और वो भी पूरे श्रमदान से की है। तो उसके कारण वहाँ पर वर्षा जल रुका और उस वर्षा जल के रुकने से पहाड़ में नमी आई, आसपास के क्षेत्र में और धरती में जल आया और जो 1000 फुट में जहाँ पानी नहीं मिलता था आज वहाँ और लेवल पानी का काफी ऊपर आ गया है। गंगा अवतरण 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें गंगा अवतरण का मुख्य उद्देश्य है इसमें 6 बाई 2 की आकार की खंती खोदी जाती है, जिसमें क्या रहता है कि वर्षा के उपरांत या वर्षा जब होता है तब पानी गिरता है और पानी गिरने के साथ वो 6 बाई 2 आकार की खंतियों में जाके ठहरता है। उसके पश्चात क्या होता है कि जो पानी जो रहता है पहाड़ी के स्तर का पानी वो आके उस खंती में स्टोर होता है, जिससे क्या होता है वाटर लेवल बढ़ता है। इसी उद्देश्य को लेके भारत शिक्षा समिति के सचिव मोहन नागर जी ने काम किया है। उसके साथ विभिन्न संगठन के लोग भी जुड़े हैं, उसमें मैं भी जुड़ा हूँ, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हुआ है ये। इसके बाद क्या करते हैं कि गंगा अवतरण अभियान के बाद फिर हम जैसे ही हरियाली मंच आती है फिर हम उस खंती के सामने पौधारोपण करते हैं। पौधारोपण करने से क्या होता है कि जो पानी का लेवल है उससे और बढ़ता है। कहा जाता है कि जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं उसी के तनाव और पेड़ों में ही जल संरक्षित होता है। सामाजिक और पर्यावरण संवेदी लोगों के अथक प्रयासों से
बैतूल के इस इलाके की तस्वीर बदल गई है। पर्यावरणीय सरोकारों के लिए शिद्दत से काम कर रहे लोगों की बदौलत सतपुड़ा के जंगलों का ये इलाका हरे भरे पेड़ों से लहलहा उठा है। बैतूल से मनोज देशमुख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।